नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की बिसात अब बिछ चुकी है, जहां सबसे आगे बढ़ते हुए आम आदमी पार्टी ने 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली की इस असेंबली में अब तक 31 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें अब तक 16 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं और कई मंत्रियों के भी टिकट कटने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अभी तक 21 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव के लिए अलग ही रणनीति अपनाई है। उसने अपना एक सर्वे करा लिया है, जिसे आजकल मीडिया हाउस में काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इस सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी पहली बार 2013 के बाद पहली बार दिल्ली में सरकार बनाने की स्थिति में है और इस सर्वे के अनुसार 43.4% वोट इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं। इसके बाद भाजपा ने अपनी एक मीटिंग की और ऐलान किया कि इस वोट प्रतिशत को वो 46% तक बढ़ाने की योजना बना रही है। अब इस तरह के सर्वे पर कितना विश्वास किया जा सकता है, इसका कितना भरोसा है, ये तो एक अलग ही बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और ऐलान हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि ये दोनों ही पार्टियां पिछले लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर लड़ी थी, लेकिन भाजपा को यहां की 7 में से 7 सीट जीतने से रोक नहीं पाई। लेकिन इस बार कांग्रेस बहुत ज्यादा हमलावर है आम आदमी पार्टी के ऊपर। इसीलिए जिस नई दिल्ली की सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं, यानी अरविंद केजरीवाल की जो सीट है, वहां से कांग्रेस ने शीला दीक्षित, जो कि दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनके बेटे संदीप दीक्षित को टिकट दे दिया है, जो कि काफी ज्यादा नापसंद करते हैं अरविंद केजरीवाल को और लगातार उनके ऊपर सार्वजनिक हमले भी करते रहते हैं, क्योंकि केजरीवाल ने 2013 में इसी सीट पर शीला दीक्षित को चुनाव में हराया था। कॉमनवेल्थ घोटाले का उनके ऊपर आरोप लगाया था और तभी से संदीप दीक्षित काफी ज्यादा नाराज माने जाते हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी से गठबंधन का ये कहते हुए विरोध किया था कि अरविंद केजरीवाल भरोसेमंद नहीं है, वो वफादार व्यक्ति नहीं है, ऐसे में उनके साथ गठबंधन नहीं किया जाना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि इस चुनाव में कौन सी पार्टी कितनी सीट जीत सकती है, जिसके लिए हम पिछले कुछ चुनाव का भी सहारा लेंगे और जो सर्वे है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चुनाव हुआ था 2022 में, अगर उस पर एक नजर डालें तो यहां पर आम आदमी पार्टी ने 42.05% वोट हासिल किए थे, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। लगभग वैसा ही है जैसा बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार हमें मिल जाएगा, और 134 सीटों पर जीत हासिल की थी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली की है, इसमें 250 सीटें हैं कुल, और पूर्ण बहुमत के लिए 126 सीटों का होना जरूरी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी बहुमत पूरी तरह से हासिल कर ली है 134 सीटों के साथ। वहीं यहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षाकृत ठीक रहा है। आप देख सकते हैं बीजेपी को 39.09% वोट मिले हैं, 104 सीट उसे मिल गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी से हार गई है, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, जैसा कि इसके पहले के 2 विधानसभा चुनाव में हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हारी थी। कांग्रेस को 11.68% वोट मिले हैं, सिर्फ 9 सीटें ही मिली हैं, लेकिन ये 11.68% वोट बताते हैं कि अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो कुछ नुकसान भाजपा को जरूर पहुंचा सकती थी। आगे देखते हैं, यह है हमारे पास दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2025 की जो हम बात कर रहे हैं, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 पर एक नजर पहले डालेंगे। तो 2020 का जो चुनाव था, आप जानते हैं दिल्ली असेंबली में कुल 70 सीट है और इस 70 सीट में से आम आदमी पार्टी ने 62 सीट यानी 62 सीट जीत ली थी और 53.57% वोट हासिल किए थे, यानी बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया था। जबकि बीजेपी को 38.51% वोट मिले थे और उसे सिर्फ 8 सीट मिली थी।
भाजपा में भी इस बार कहा जा रहा है कि वो बहुत से विधायकों के टिकट काटने जा रही है, लेकिन भाजपा के विधायक हैं ही कितने, सिर्फ 8 विधायक हैं। टिकट काट भी देती है तो क्या फर्क पड़ता है। हालांकि जो 31 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं उसमें 16 विधायकों का टिकट काटा जा चुका है। यहां पर कांग्रेस को 4.26% वोट ही मिला था और कोई भी सीट नहीं मिली थी। इस बार क्या होगा, आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर सेंट्रल दिल्ली की, और सेंट्रल दिल्ली में कुल 7 विधानसभा सीट है, जहां पर बीजेपी को 2 सीट मिल रही है इस सर्वे के अनुसार, जबकि आम आदमी पार्टी को 5 सीट मिल रही है। कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिल पाएगी। तो आप देख सकते हैं कि पहले यहां पर आम आदमी पार्टी सेंट्रल दिल्ली में स्पष्ट रूप से बढ़त हासिल किए हुए है। वहीं अगर हम देखें, बात करें ईस्ट दिल्ली यानी कि पूर्वी दिल्ली की, तो यहां पर भी 8 विधानसभा सीट है और इन 8 सीटों में से 3 बीजेपी के खाते में जा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को 5 सीट मिलने जा रही है। कांग्रेस को यहां पर भी खाली हाथ ही रहना होगा। तो अभी तक आम आदमी पार्टी स्पष्ट रूप से बीजेपी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। इसके बाद हम बात करें न्यू दिल्ली की, तो न्यू दिल्ली में 7 विधानसभा सीट है, जिसमें बीजेपी को 3 और आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पर जीत हासिल हो रही है। कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिल पाएगी। तो आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी की सीटों की जो बढ़त है वो बढ़ती जा रही है, अंतर बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके बाद उत्तरी दिल्ली में, जहां पर भाजपा कुछ मजबूत नजर आ रही है, कुल 8 सीटों में से 4 पर बीजेपी और 4 पर आम आदमी पार्टी को बढ़त हासिल है। 4 सीट बीजेपी के खाते में जाएगी और 4 आम आदमी पार्टी के खाते में जाएगी। कांग्रेस को यहां पर भी कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली यानी कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की, जहां पर 8 विधानसभा सीट है और यहां पर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना ली है। दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बीजेपी को 3 सीट मिल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को 5 सीट मिल रही है। कांग्रेस को यहां पर भी खाली हाथ ही रहना होगा। आगे हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली यानी उत्तर पश्चिम दिल्ली, जहां पर 8 विधानसभा सीट है। इन 8 सीटों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर है, दोनों को ही 4-4 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिल पाएगी। ऐसे में अब यह बात स्पष्ट लग रही है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है और उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता नजर आ रहा है फिलहाल, क्योंकि शायद उसका खाता खुलना भी मुश्किल है। आगे बात करेंगे साउथ दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दिल्ली का सबसे पॉश एरिया है ये। यहां पर 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी को 4 और आम आदमी पार्टी को भी 4 सीट मिल रही है। देखिए, बीजेपी का जो वोटर है वो लगातार देखा गया है कि उसे, बल्कि बीजेपी का वोटर कहना ठीक नहीं है, दिल्ली का जो वोटर है लोकसभा चुनाव में दिल्ली को वोट दे भी देता है, तो विधानसभा चुनाव में हमेशा आम आदमी पार्टी का साथ देता है। लगभग 2014 से तो हम लगातार यही ट्रेंड देख रहे हैं। कांग्रेस को साउथ दिल्ली में भी कोई सीट नहीं मिल पाई है। आगे हम बात करें साउथ वेस्ट दिल्ली की, जहां पर 8 सीटें हैं। यहां बीजेपी को 6 और आम आदमी पार्टी को 2 सीट ही मिल पाएगी। पहली बार देखा गया है कि बीजेपी कहीं भारी पड़ रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर। आगे देखते हैं, अब है वेस्ट दिल्ली यानी पश्चिमी दिल्ली। 8 सीटें हैं, एक बार फिर से 4 सीट बीजेपी को और 4 सीट आम आदमी पार्टी को मिल रही है। तो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो चुनाव होने वाले हैं ये बहुत ही कांटे का मुकाबला हमें यहां पर देखने को मिलेगा। अब हम कुल सीटों की बात करें तो कुल 70 सीटें हैं दिल्ली विधानसभा में। इसमें से बीजेपी को 33 यानी कि 33, आम आदमी पार्टी को 37 और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाएगी। बहुमत के लिए यहां पर 36 सीटों की जरूरत होती है। तो आम आदमी पार्टी आज की डेट में अपने दम पर बहुमत हासिल करती दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से शराब घोटाले की वजह से अरविंद केजरीवाल को कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो ऐसा बार बार देखा गया है कि जब भी किसी मुख्यमंत्री को जेल में डाला जाता है घोटाले के आरोप में, तो हमेशा ही ये देखा गया है कि जनता की सहानुभूति उसे मिलती है।
क्या दिल्ली में भी ऐसा ही होगा? आपको क्या लगता है किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।